मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा एक ऐसा शख्स था जिसने नबूवत का झूठा दावा किया। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में उसने बगावत का ऐलान कर दिया और खुद को नबी बताने लगा। जिसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई। इनमें से उन्होंने एक को मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा और उन्हें साफ तौर पर बताया कि सिर्फ मुसैलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसैलमा पर हमला कर दिया और वो जंग हार गए। जिसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसैलमा की तरफ एक दूसरे लश्कर को भेजा और उन्हें भी यही कहा कि मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज ने भी मुसैलमा पर हमला कर दिया और वो भी शिकस्त खाकर पीछे हट गए। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म भेजा वो अपनी सारी फौज लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाएं ताकि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे फितने को खत्म कर दें। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 13,000 फौज लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ यमामा पहुँच गए, जहाँ पर मुसैलमा की 40,000 फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसैलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और बाकी सहाबाए कराम ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त रही, लेकिन मुसलमा की तादाद ज्यादा होने की वजह से मुसलमानों पर गालिब आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और इसी के साथ मुसलमानों की फौज पीछे हटने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो उनके कैंपस तक पहुंच गई, जहां मुसलमानों की औरतें और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी भी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि अब मुसलमान जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और उनसे खिताब किया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कुछ सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को कुचलकर आगे बढ़ने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब ये मंजर देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी सहाबा इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं तो वो मुसलमान भी मैदान में आ गए और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिरकार एक बाग में पहुंचे जिसके चारों तरफ दीवार थी। उस बाग का नाम हदीकतुर रहमान था। वो बहुत बड़ा बाग था। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी फौज के साथ उस बाग में चला गया और उस बाग के दरवाजों को बंद कर दिया। जंगे यमामा को लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं। जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े और एक लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब किले के अंदर महफूज थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सके। तो आखिरकार एक सहाबी बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहा कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दें तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकुशी थी। लेकिन बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत ज्यादा इसरार पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से आखिरकार दरवाजा खोल दिया। जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज को काटने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक ऐसे सहाबी थे जो उस जंग में सिर्फ इसलिए आए थे कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके। वो हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हिंदा के कहने पर वाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माफ कर दिया। लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा कज़्ज़ाब को खत्म करने के लिए आए। तो जब मुसलमानों की फौज जंग में लड़ रही
नहीं थी। वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुसलमा को ढूंढ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा कज़्ज़ाब मर गया और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा मुसलमानों के पास आ गया और बाकी सिपा सालारों ने भी इसी तरह तमाम बगावतों को कुचल दिया और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरे अरब के खलीफा बन गए। और इस तरह सबको पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। इस्लाम तो कभी खत्म होना ही नहीं है, इस्लाम तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना किसी रसूल ने आना है और ना ही किसी नबी ने आना है। वही आखिरी रसूल और आखिरी नबी थे और हैं और रहेंगे।